श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तमाल की इस पावन गंगा में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भगवान रीझते हैं जब भगवान के भक्तों के चरित्र गान हो रहे हो। नावादास जी के इस दिव्य ग्रंथ में बड़े बड़े संतों की कथा, बड़े बड़े भक्तों की कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा, भगवान के पार्षदों की कथा, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। मैंने विगत प्रसंग में आपको बताया कि किस प्रकार से नावादास जी और भगवान के बीच में संवाद हुआ और 24 अवतारों की कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा बहुत ही सुंदर है। अनेक अनेक पुराणों में व्याख्या की गई है मत्स्य अवतार की। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी जब निद्रावस्था में गए तो फिर उनके मुख से वेद निकल पड़े, और जब वेद निकले तो उनके समक्ष ही एक दानव हयग्रीव नाम का, उस दानव ने उन वेदों को हर लिया, चुरा लिया। उनकी रक्षा के लिए भगवान ने विचार किया, श्री हरि ने, कि मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। मत्स्य कहते हैं मछली के आकार को, मछली का अवतार धारण किया है। और जब मछली का आकार धारण किया तो एक राजा हुए हैं जिनका नाम सत्यव्रत, बहुत तपस्वी राजा। मलयाचल पर्वत में बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। इतनी कठिन तपस्या कि मात्र अपने जीवन को पानी से ही जिंदा रखा हुआ था। एक दिन की बात है, कीर्तमाला नाम की एक नदी है मलयाचल पर्वत के पास ही। तो राजा सत्यव्रत अपने पितरों के तर्पण के लिए प्रातःकाल की बेला में जब वहां पर गए तो तर्पण करते करते उनकी अंजलि में, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उनको बड़ी दया आई और मछली को पुनः उसी ही कृतमाला नदी में छोड़ दिया। तो जैसे ही कृतमाला नदी में छोड़ते हैं तो मछली कहती है कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं इसमें सुरक्षित नहीं हूं। तो वहीं पर ही उनका कमंडलू था राजा सत्यव्रत का। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को उस कमंडलू के अंदर ही डाल दिया। तो कुछ ही क्षणों में देखते हैं कि मछली का आकार बड़ा हो गया। और जब मछली का आकार बड़ा हुआ तो राजा जब अपने उस स्थान को गए जहां पर वो तपस्या करते थे तो उन्होंने उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया। तो जैसे ही बड़े बर्तन में डाला फिर मछली उसी के आकार की हो गई। राजा ने और बड़े बर्तन में डाला तो जितने भी बर्तन प्रयोग में लाए, बड़े से बड़े उसी के आकार की वो मछली हो गई। अंततः राजा सत्यव्रत ने सोचा कि क्या करूं, तो उन्होंने उस मछली को उस नदी में ही पुनः छोड़ना चाहा। जैसे ही वो छोड़ते हैं तो वो 400 कोस की बहुत विशालकाय मछली बन गई। अब राजा सत्यव्रत को ये आभास हो गया कि ये कोई लीला जरूर है। तो उस मत्स्य के समक्ष, उस मछली के समक्ष हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु, आप हो कौन? मुझे तो लगता है कि आप श्री हरि हो और मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। तो भगवान उसी समय प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राजा सत्यव्रत, तुमने सही कहा है। और जब निकट में ही एक ब्रह्मा प्रलय होने वाली है, उस प्रलय के समय पर तुम्हें एक बहुत बड़ी विशाल नाव मिलेगी। उस नाव में तुमने वेदों को, जो कि हयग्रीव नाम के दानव से मैंने छुड़ा करके रखे हैं, और सप्त ऋषियों को उस नाव पर बैठा करके, और तुमने उस महाप्रलय में इन सब की रक्षा करनी है। अगर थोड़ा सा हम समझे,
भगवान के 24 अवतार अलग अलग हैं। उसमें कुछ अवतार ऐसे हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह भी कुछ जड़ बुद्धि लोग उठाते हैं। जब तक प्रश्न चिन्ह की बात है, सनातन धर्म के हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं रहते। हम धर्म के लिए बहुत कम जीते हैं। अन्य जो कुछ बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग के पाखंड से लुप्त हों सदग्रंथ, इस कलयुग के पाखंड से सदग्रंथ तो सारे लुप्त हो जाएंगे। और जो ये अड्डे बने हुए हैं, जो ये झूठे फरेब पाखंड के दुनिया भर के अड्डे बने हुए हैं, इनका और कुछ काम नहीं बल्कि ये लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। अनेक झुंडलियां ऐसी तैयार हैं। कोई भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कोई ऐसे भी हैं। मैंने एक मूर्खानंद की वीडियो देखी जिसमें माँ राधा को भी चैलेंज कर रहा है। तो ऐसी झुंडलियां जो सनातन धर्म, जो वैज्ञानिक धर्म है, उसको न समझते हुए और मात्र अपना उस जंजाल को फैलाने के चक्कर में और हम सनातनियों का ही विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ जड़ मूर्ख हैं या धूर्त उनको कहें, आश्चर्य तब होता है कि जब लोग धर्म के लिए ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धर्म का ही विरोध करके कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात होती है। तो उसमें मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, इन सब पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं बिना पढ़े बिना लिखे, इसके लिए कभी समय होगा आगे वीडियो बनाएंगे कि धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान ने ये अवतार धारण क्यों किए। सूक्ष्म से अगर हम थोड़ा सा समझें तो जिस प्रकार से प्रकृति की रचना हुई है उसमें सबसे पहले जल की ही कल्पना की गई है और जल से ही सब कुछ शुरू हुआ है। इसलिए भगवान भी क्षीर सागर में निवास करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है कि क्षीर कहते हैं दूध के सागर में भगवान क्यों रहते हैं और दूध का सागर कैसे हो सकता है, तो इसके ऊपर भी एक जरूर एक प्रसंग रखेंगे। तो भगवान सबसे पहले जल में निवास करते हैं और जलीय जंतु में सबसे पहले मछली का अवतार भगवान ने इसीलिए धारण किया कि वहां से ही धीरे धीरे विकास की तरफ आगे जीव बढ़ा है। इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार और फिर वाराह अवतार इत्यादि जन्म धारण किए हैं। यहाँ पर भी सर्वप्रथम नावादास जी ने मत्स्य अवतार की ही कथा का गान किया है। जब भगवान ने सत्यव्रत राजा को ये बात कही, राजा सत्यव्रत ने जब पल्ले का समय आया तो एक बहुत बड़ी नाव पर सप्त ऋषियों को और वेदों को धारण किया और उस मत्स्य अवतार के ही सहारे सभी की रक्षा की और सभी को सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार से ये मत्स्य अवतार की कथा नावादास जी ने गाई और अनेक पुराणों में गाई गई है। आगामी प्रसंग में आप सुनेंगे भगवान का वाराह अवतार और इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा। आप सभी से निवेदन, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको धर्म की जो उचित जानकारी है